क्षेत्रीय शिक्षा एवं वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री श्रीमती लीला देवी दुखुन लक्ष्मण जी का जोरदार तालियों के बीच अंगवस्त्र भेंट कर स्वागत करेंगे। और अब मैं निवेदन करना चाहूंगी सचिव विदेश मंत्रालय श्री अनिल वधवा जी से कि वे माननीय गृह राज्य मंत्री श्री किरण रिजिजू जी का अंगवस्त्र भेंट कर स्वागत करें। श्री अनिल वधवा सचिव विदेश मंत्रालय जिनसे मैं पुनः आग्रह करना चाहूंगी कि माननीय विदेश राज्य मंत्री जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी का अंगवस्त्र भेंट कर स्वागत करें। जोरदार तालियों से हम सभी मंचासीन अतिथियों का स्वागत करेंगे। आप सभी ने यहाँ पधारकर इस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को गौरवान्वित किया है। हृदय से धन्यवाद। आदरणीय भाइयों और बहनों, मध्य प्रदेश 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन के आयोजन का सहभागी राज्य है और भारत के इसी हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान से अब हम अनुरोध करेंगे कि वे विश्व हिंदी सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर स्वागत उद्बोधन दें। श्री शिवराज सिंह जी चौहान। भारत के प्रधानमंत्री, और केवल प्रधानमंत्री नहीं, देश की करोड़ों करोड़ जनता के हृदय के हार, वैश्विक नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, हमारी यशस्वी विदेश मंत्री भारत सरकार, जिनके मार्गदर्शन में ये सम्मेलन संपन्न हो रहा है, श्रद्धेय सुषमा दीदी, मध्य प्रदेश के राज्यपाल आदरणीय राम नरेश यादव जी, आदरणीय केसरीनाथ त्रिपाठी जी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, गोवा की राज्यपाल और हिंदी की विख्यात लेखिका आदरणीय मृदुला सिन्हा जी, झारखंड के मुख्यमंत्री, हमारे मंच पर बैठे हुए सभी केंद्रीय मंत्रीगण, अतिथिगण और इस विश्व हिंदी सम्मेलन में पधारे हुए सभी बहनों और भाइयों, आज मैं प्रसन्न हूं। सचमुच में कहूं तो रोम रोम पुलकित है। 10वां हिंदी विश्व सम्मेलन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हो रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी को और सुषमा दीदी को धन्यवाद देना चाहता हूं। यह सौभाग्य आपने मध्य प्रदेश को प्रदान किया है। और जब मन प्रसन्न होता है, आनंदित होता है, असीम होता है, और वो आनंद असीम होता है, तो शब्द सीमाओं में बंध जाते हैं। इसलिए मैं केवल शब्दों से स्वागत नहीं करूंगा, मैं भाव से, हृदय की गहराइयों से, अंतर्मन के संपूर्ण स्नेह से आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। एक सुखद संयोग है, आज से 80 साल पहले गुजरात की धरती से उदित हुए एक ऐसे नेता जो सारे विश्व पटल पर छा गए थे, महात्मा गांधी जी। वो इंदौर आए थे हिंदी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन करने। उसके पहले 1918 में भी आए थे। और आज उसी गुजरात की धरती से अपने व्यक्तित्व और कृतित्व के आधार पर पूरी दुनिया को सम्मोहित करने वाले नेता भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी इस सम्मेलन का उद्घाटन करने पधारे। मुझे लगता है गुजरात और हिंदी का बड़ा पक्का रिश्ता है। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए तो पहला भाषण उन्होंने हिंदी में दिया था। कुछ लोगों ने विरोध किया तो महात्मा गांधी ने उस समय कहा था, मैं हिंदी में नहीं, मैं भारत की भाषा में बोल रहा हूं। मुझे अच्छी तरह याद है कि गुजरात की धरती में एक कवि हुए, नर्मदा शंकर नर्मद, सबसे पहले हिंदी राष्ट्रभाषा बने, इसका उद्घोष गुजरात के उस महाकवि नर्मद जी ने किया था। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का अभियान वहां से चला।
और आज फिर भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी इस सम्मेलन का उद्घाटन करने आए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री हैं इसलिए तो स्वागत करता ही हूं, लेकिन केवल इसलिए मैं स्वागत नहीं कर रहा। मैं इसलिए भी उनका स्वागत करना चाहता हूं कि हिंदी उनके रोम रोम में रमी है, हिंदी उनकी हर एक सांस में बसी है। उनकी वाणी हिंदी, उनकी वाणी में हिंदी, उनके स्वभाव में और संस्कार में हिंदी है। इसलिए जब इलेक्शन कैंपेन में गैर हिंदी राज्यों में भी गए तो माननीय मोदी जी हमेशा हिंदी में बोले। प्रधानमंत्री बनने के बाद दुनिया के अनेकों देशों की उन्हें यात्राएं की। अक्सर भारत के प्रधानमंत्री जब विदेश जाते थे या बात कोई भी वरिष्ठ नेता विदेश जाता था तो हम अंग्रेजी में बात करते हुए सुनते थे, लेकिन भारतवंशी प्रवासी भारतीय दुनिया में रहने वाले बाकी हिंदी प्रेमी आनंद और प्रसन्नता से तब भर गए जब हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने हर जगह हिंदी में भाषण दिया, उद्बोधन हिंदी में दिया, हिंदी का मान बढ़ाया, भारत का मान बढ़ाया। मैं माननीय मोदी जी के बाद अमेरिका के प्रवास पर गया था। बाकी सब चीजों से तो प्रभावित थे अमेरिका वाले, लेकिन एक चीज जो मुझे उन्होंने कही कि सबसे अच्छी बात हमें ये लगी कि प्रधानमंत्री अपनी भाषा में बोले, गदगद और प्रसन्न थे वो लोग, गदगद और प्रसन्न थे। संयुक्त राष्ट्र संघ में माननीय अटल जी के बाद हिंदी में भाषण देने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, भाभी उनने हिंदी का मान बढ़ाने का काम किया। केंद्र सरकार का काम हिंदी में चले, हिंदी भाषा में चले, इसके उन्होंने गंभीर प्रयास किए। विदेश सचिव हो, बाकी सब लोगों से चर्चा और संवाद उनका हिंदी में होना प्रारंभ हुआ। हिंदी भाषी आत्मविश्वास से बढ़े, हिंदी का मान बढ़ा। अरे और तो और चोर दरवाजे से संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में हिंदी निर्वासित करके केवल अंग्रेजी की प्रतिष्ठा होने वाली थी, उस प्रयास को भी विफल किया तो हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने। और इसलिए एक हिंदी प्रेमी के रूप में मैं उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आप भी तालियां बजा के हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। मैं स्वागत करता हूं हमारी दीदी श्रद्धेय सुषमा स्वराज जी का। वो तो हिंदी की उद्भट विद्वान है और दुनिया में वो कहीं भी जाती है या दुनिया वाले आते हैं, अगर वो अंग्रेजी में बोलते हैं तो अंग्रेजी में खुद बोलती है, जवाब देती है, लेकिन कहीं रूसी में, जर्मनी में, जापानी में बोले वो फिर हिंदी में बोलती है और हिंदी से ही अपने भावों को वहां तक पहुंचाने का काम करती है। उनका भी स्वागत है। मंचासीन सभी अतिथियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। लेकिन बहनों और भाइयों, आप सबका भी जो दुनिया के 39 देशों से यहाँ पधारे हैं, मैं मध्य प्रदेश की ताल तलैयों और सैल शिखरियों की नगरी भोपाल में स्वागत करता हूं। मैं उस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत करता हूं जो कवियों की भूमि है, चिंतकों की भूमि है, साहित्यकारों की भूमि है, लेखकों की भूमि है। यहाँ महाकवि कालिदास से लेके और मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पद पर तू देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक, ये रचना करने वाले दादा माखनलाल चतुर्वेदी की भूमि है। मैं उस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत करता हूँ जहाँ 3 विश्व धरोहर है, जहाँ सतपुड़ा और विंध्याचल मध्य प्रदेश का श्रृंगार करते हैं। नर्मदा, क्षिप्रा, बेतवा, ताप्ती जैसी नदियां कल कल छल छल करके इस प्रदेश में बहती है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ मध्य प्रदेश, जहाँ महाकाल, जहाँ ओंकारेश्वर जैसे ज्योतिर्लिंग है, उस मध्य प्रदेश की धरती पर आपका स्वागत है। इस भारत ने आज ने हजारों साल पहले कहा, अयम निजम परा बेत्ती गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा, ये तेरा है, ये सोच छोटे मन वालों का होता है। जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। सारी दुनिया को एक परिवार के भाव को आत्मसात करने वाले मध्य प्रदेश की इस धरती पर आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। मैं उस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत करता हूँ। विकास दर के मामले में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आज आत्मविश्वास से भर के खड़ा है और विकास दर लगभग दुगनी हो गई है। दुनिया में हम सबसे आगे, लेकिन भारत में आज विकास दर के मामले में मध्य प्रदेश सबसे आगे है। उस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत करता हूं। कृषि विकास दर के मामले में संभवतः मध्य प्रदेश दुनिया में नंबर 1 का राज्य है। 4 साल से लगभग 20% के आसपास बनी हुई है। उस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत करता हूं। मैं उस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत करता हूं जहां संस्कृत पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय की हमने स्थापना की है, भारतीय ज्ञान विज्ञान और बौद्ध विश्वविद्यालय की हमने स्थापना की है। मैं उस मध्य प्रदेश की धरती पर आपका स्वागत करता हूं जहां से पंडित अटल बिहारी वाजपेयी आते हैं और उन्हीं के नाम पर अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की हमने स्थापना की है। कई लोग ये कहते हैं कि हिंदी में ज्ञान का भंडार हो सकता है, लेकिन ये विज्ञान की भाषा नहीं है, तकनीकी की भाषा नहीं है, चिकित्सा की शिक्षा नहीं दी जा सकती हिंदी में।
अभियांत्रिकी की शिक्षा नहीं दी जा सकती हिंदी में, लेकिन उस भ्रम को तोड़ने वाला ये मध्य प्रदेश का हिंदी विश्वविद्यालय, जिसने 1000 विद्यार्थियों को प्रमोश देके हम मेडिकल की शिक्षा, चिकित्सा की शिक्षा हिंदी में दे रहे हैं, हम अभियांत्रिकी की शिक्षा हिंदी में दे रहे हैं, हम वाणिज्य की शिक्षा हिंदी में दे रहे हैं। और इस भ्रम को हमने तोड़ने की कोशिश की है कि विज्ञान और तकनीकी की भाषा हिंदी नहीं हो सकती। उस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत, जहाँ की बोलचाल की भाषा हिंदी है, जहाँ सरकारी कामकाज की भाषा हिंदी है, जहाँ वेबसाइट की भाषा हिंदी है, जहाँ अगर हम सॉफ्टवेयर भी बनाते हैं तो हिंदी भाषा में बनाने का काम करते हैं। उस हिंदी प्रेमी राज्य मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं सभी हिंदी प्रेमियों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि 3 दिन के इस सम्मेलन में आप जो चिंतन करेंगे और चिंतन करके हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए, हिंदी के लोक व्यापीकरण के लिए जो निष्कर्ष आप निकालेंगे, मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते आपकी वचन देता हूं कि उन निष्कर्षों को अक्षरशः जमीन पर लागू करने का काम मध्य प्रदेश में हम करेंगे। एक बार फिर आप सबका स्वागत, केवल मेरी तरफ से नहीं, मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की ओर से, और इस मंगल भावना के साथ, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है अतिथि देवो भव, मेहमान हमारे लिए भगवान जैसा होता है। आप भगवान के समान हैं। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। हम 3 दिन आपको जान से ज्यादा संभाल के रखने की कोशिश करेंगे। बहनों और भाइयों, इस मध्य प्रदेश में इन मंगल कामनाओं के साथ जो भारत ने आज नहीं हजारों साल पहले कही थी, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। इस उदात्त भाव के साथ आपका स्वागत, आपका अभिनंदन। जय हिंद, जय हिंदी, जय मध्य प्रदेश। देवियों सज्जनों, 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन की प्रस्तावना प्रस्तुत करने के लिए अब हम आमंत्रित कर रहे हैं